Hello everyone, how are you guys? I hope you guys are doing great. This is Shita Sharma, your GAGK faculty on Olive Board and welcome to Olive Board guys. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं LIC के जो भी यहाँ पर GA मेंस सिलेबस स्ट्रैटेजी क्या है, प्रीलिम्स में आपके क्या सेक्शंस आने वाले हैं, मेंस किस टाइप का होने वाला है एंड इसके प्रीलिम्स और मेंस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको साथ में मेंस की तैयारी भी जो है वो अपनी शुरू करके रखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन एंड जितने भी लोग क्लास के अंदर अभी क्लास देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलिव बोर्ड चैनल पर आपको मेरी डेली क्लासेस मिलेंगी 12 बजे। क्विकली बता देती हूँ कि ये जितने भी ऑफर्स हैं आज इनका लास्ट डेट है। आप शीतल कोड का यूज़ करके ये सारे ऑफर्स अवेल कर सकते हैं। लास्ट डे ऑफ मकरांति सेल है, इसके बाद में आप ये इस ऑफर को अवेल नहीं कर पाएंगे एंड इनफैक्ट शीतल कोड जो है ये आपको ऑलिव बोर्ड का किसी भी सब्सक्रिप्शन या कोर्स या टेस्ट सीरीज पर मैक्सिमम डिस्काउंट देता है एट एनी टाइम। इसके अलावा ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। LIC के अंदर क्या आपका एक तो ना LIC जो है ये आपकी काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल माना जाता है बिकॉज इसके अंदर जो आपकी जॉब टाइमिंग्स है वो 10 बजे से 5:30 बजे के बीच का टाइमिंग्स रहता है। 5 डेज अ वीक है, यानी कि आपको एक वीक के अंदर 5 डेज आपके वर्किंग आवर्स हैं। पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है नहीं बिकॉज ऑलरेडी आपके एजेंट्स वगैरह काम करेंगे। फिर अगर बात करूँ मैं यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। इसकी सैलरी आपकी नियर अबाउट 93,000 यहाँ पर सैलरी ऑन एन एवरेज यहाँ पर दिया जाता है। और अगर मैं बात करूँ अलाउंसेस की, तो काफ़ी सारे अलाउंसेस भी ये लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो हर तरीके से LIC का जॉब जो है ये काफ़ी अच्छा जॉब माना जाता है एंड काफ़ी क्रेज भी है इसका बच्चों के बीच में। और इसके जो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। और अगर आप 21 से 30 ईयर्स की एज लिमिट अगर आप यहाँ पर हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको इसी ऑलिव बोर्ड YT चैनल पर मिल जाएगा एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। इनफैक्ट ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा 01, जहाँ पर आप मुझसे कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। अब बात करूं अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से कि आपका जो कितने सेक्शंस हैं, यहाँ पर टोटल कितने सेक्शंस हैं जहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर किस हिसाब से क्वेश्चंस आपके या कितने सेक्शंस जो हैं वो आपके 3 सेक्शंस हैं। तो प्रीलिम्स को इन्होंने 3 सेक्शंस में बांट दिया है। रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका मैथ्स है एंड थर्ड वन इज इंग्लिश। इंग्लिश में भी लिखा गया है कि यहाँ पर ना जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी सबसे ज़्यादा एम्फेसिस ये लोग देने वाले हैं। ग्रामर, वोकैबलरी और आपका जो RCs होते हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन, उसको चेक करेंगे। और यहाँ पर 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अगेंस्ट आपको 35 मार्क्स मिलेंगे रीजनिंग में। 35 आपके जो मैथ्स की एबिलिटी है उसके अगेंस्ट आपको 35 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, प्लस इंग्लिश में 30 के अगेंस्ट 30। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि आपको जो टाइम लिमिट है वो सिर्फ 20 मिनट ही मिलेगा इन तीनों सेक्शंस के अंदर। फिर ये टोटल यहाँ पर जो आपका ड्यूरेशन है इसका, ये 1 घंटा यानी कि 60 मिनट 1 घंटा आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन के अगेंस्ट 100 मार्क्स जो है यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे। फिर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत करते हैं तो आपका 0.75 जो है यहाँ पर से क्या डिडक्ट कर लिया जाएगा, मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा, जैसे कोई भी बैंकिंग एग्जाम होता है ना, तो प्रीलिम्स बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसे आपके बाकी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं आपने जितने भी अभी तक दिए हैं, तो उसी हिसाब का इसका पैटर्न रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे फेज 2 यानी कि मेंस की, तो मेंस का पैटर्न यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं काफी डिफरेंट है। यहाँ पर रीजनिंग जो है, रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं गाइस इधर 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन के अगेंस्ट यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे 90 मार्क्स, यानी कि नियर अबाउट हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको 3 मार्क्स के अगेंस्ट यहाँ पर 90 मार्क्स मिल जाएंगे। ड्यूरेशन इसके लिए 40 मिनट्स है, 30 क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 40 मिनट्स दे रहा है तो अच्छा खासा यहाँ पर लेवल होगा क्वेश्चंस का, हमको देखने को मिलेगा। तो मेंस लेवल का अच्छा खासा रीजनिंग होने वाला है, तो इसका प्रिपरेशन आपको एडवांस में करके चलना है। प्लस यहाँ पर दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। फिर एक यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इंश्योरेंस, फाइनेंस, मार्केट अवेयरनेस, और एक यहाँ पर है प्रोफेशनल नॉलेज। बात करें यहाँ पर अगर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की, तो आप बोलेंगे कि मैम व्हाई दिस इज हेयर एंड व्हाई दिस इज हेयर, ये दो अलग अलग क्यों है? बिकॉज ये दो अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या मैम इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर्स इंश्योरेंस करंट अफेयर्स होंगे या जनरल नॉलेज आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड होगी? ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2019 में, इससे पहले इसका एग्जाम हुआ था, 2019 में इसका जो मेंस आया था ना गाइस, उस वक्त पर इसके जो क्वेश्चंस थे स्पेशली जीके एंड करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंदर, दे वर मिक्स्ड, मतलब टॉपिक्स जो थे वो मिक्स्ड थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंश्योरेंस से ही
जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स आया था, इन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की थी। अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स न्यूज़ भी थी इसमें, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ थी, अवार्ड से क्वेश्चन थे, रैंक से क्वेश्चन थे, इनफैक्ट डेज एंड थीम से भी क्वेश्चन थे, बुक्स एंड ऑथर, ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस थे यहाँ पर पूछा गया था जैसे आप यूजुअली जर्नली किसी भी बैंकिंग एग्जाम के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर सेक्शन देखते हैं ना, बिल्कुल इसी हिसाब से इसका जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 30 क्वेश्चन थे, जिसके अगेंस्ट ये मार्क्स कितने देंगे? 60 मार्क्स देंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन नियर अबाउट यहाँ पर 2 नंबर का पड़ेगा ही पड़ेगा। 20 मिनट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट काफी होते हैं, आपको आंसर टिक करना होता है। इनफैक्ट इसमें से कई बच्चे तो 10 मिनट में करके साइड हो जाते हैं, बाकी 10 मिनट बैठ के फिर तुक्के मारते हैं, विच इज नॉट राइट, है ना। कभी भी आपको कट ऑफ क्लियर करना है, आप बाकी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और सिर्फ जीए आपको नहीं आता है, तो गेस वर्क मत कीजिए, जितना आता है उतना कीजिए, उससे ही आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। ज्यादा गेस वर्क करते हैं तो जो हमारे आता हुआ होता है, जो हमने इतने सारे क्वेश्चंस ठीक करके मार्क्स गेन किए होते हैं, उनमें से उन मार्क्स को भी हम कम करवा देते हैं, है ना। तो वो बहुत ही रेजिस्ट करना पड़ता है उसके लिए, वो बहुत ही टेम्पटिंग होता है गेस वर्क, कि लगता है नहीं यार ये पता है, एक अटेम्प्ट होते यार मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये भी तो सोचो मार्क्स कटेंगे भी। तो इसलिए वो लालच जो है उसको थोड़ा सा साइड रखना है। फिर बात करें अगर इंश्योरेंस एंड मार्केट अवेयरनेस की, तो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस जो है ये इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है LICW का इतनी अच्छी पोस्ट है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा होने वाला है, और इंश्योरेंस की आपसे इन डेप्थ नॉलेज वो मांगेगा, इसीलिए ही तो अलग सेक्शन रख दिया। यहाँ पर 30 क्वेश्चन बोले हैं अगेन 60। तो एक तरीके से देखिए कि अगर ये जीए सेक्शन को मैं क्लब कर दूं कि भाई ये करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस को क्लब कर दूं, तो ये दोनों सेक्शन ही अगर अच्छे से कर लिए तो 300 मार्क्स में से 120 मार्क्स तो यही दे देंगे, है ना। और क्या ही टाइम लगना है इनके अंदर। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मुझे जो लगता है कि आपके एग्जाम को क्लियर कराने में ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं। फिर सिर्फ एग्जाम क्लियर कराने में ही नहीं, कट ऑफ में, फाइनल सिलेक्शन में ये हेल्प करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि मैम फाइनल सिलेक्शन के अंदर इसके मार्क्स इंक्लूड होने वाले हैं। तो मेंस के, क्योंकि प्रीलिम्स के कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। ये वो आपका कैसा रखा गया है, वो आपका क्वालिफाइंग रखा गया है, क्वालिफाई करके आपने मेंस दिया, मेंस में जो स्कोर है वो यहाँ पर यूज होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। फिर जैसे मैंने बात किया ना क्वालिफाइंग का, तो यहाँ पर एक ना डिस्क्रिप्टिव और रखा हुआ है इन सेक्शंस के अलावा। ये कह रहे हैं कि पहले तो आप यहाँ पर 2 घंटे में अपना ये पेपर कंप्लीट कर लीजिए इन 4 सेक्शंस के साथ में। प्रोफेशनल नॉलेज से 30 क्वेश्चन पूछेंगे, मेनली क्या प्रोफेशन है, किस टाइप का है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मार्क्स कितने अलॉट करेंगे? 90 मार्क्स। अब जब ये आपका पूरा हो जाएगा कि मैम 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 300 मार्क्स के लिए, 120 ही मिनट इन्होंने हमें दिए थे, तो ये जो टाइम है ये टाइम लिमिट हो जाती है इधर जब खत्म। तो फिर क्या होगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव आपको देना होगा, या तो आपसे लेटर राइटिंग दे देगा, या आपको ऐसे राइटिंग दे देगा, या फिर आपका लीगल ड्राफ्टिंग फॉर WO कि लीगल ड्राफ्ट नोटिस जो है ये किस टाइप से आप बना सकते हैं। तो इसके यहाँ पर 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें टोटल मार्क्स आपको 25 दिए जाएंगे। याद रखिएगा ये कैसा होगा, ये होगा आपका क्वालिफाइंग, यानी कि इसके ना मार्क्स जुड़ने हैं और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर में होगा, यानी कि मेंस के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर ये डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, बस आपको क्वालिफाई करना है। 30 मिनट का टाइम देंगे आपको ये सब यहाँ पर लिखने वगैरह के लिए। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि मैम डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग है, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार ऐसे लेटर के अंदर कैसा है कैसा नहीं है, बहुत अच्छा लिख के आना है वरना मार्क्स कम मिलेंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, बस आपको क्वालिफाई करना है। फिर अगर बात करें कि यहाँ पर जितने भी टेस्ट है स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर, उन सभी टेस्ट के लिए एक क्वालिफाइंग नेचर लिमिट यहाँ पर रखा गया है। लेकिन ऑब्वियसली बात है जब आप इतने सारे लोगों में कोई प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप ऑलमोस्ट उनकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर ही लेते हैं। बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई स्टूडेंट सेक्शनल कट ऑफ के अंदर वहां पर नहीं कर पाता है क्लियर। वैसे तो देखो बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं जैसे IBPS PO मेंस के अंदर बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ था कि कोई वहां पर GA का सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया था, या कोई वहां पर DI का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया था, मैथ्स का नहीं कर पाया था, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन आपको इसका कहने का मतलब क्या है कि कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ जब रखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका कुछ कमांड जो है ठीक ठाक कमांड ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए, जिसमें आपका कुछ सब्जेक्ट एवरेज हो सकता है लेकिन यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स आपको हायर लेवल पर रखने पड़ेंगे। अगर आप किसी में थोड़े कम है तो वो एवरेज तक फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो अच्छा मार्क्स यहाँ पर लाना पड़ेगा, है ना।
फिर बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए फेज़ 2 इंपॉर्टेंट है, और फेज़ 2 के अंदर आपने सिलेबस ऑलरेडी आपको मैं बताने ही वाली हूँ कि क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी। तो अब एलआईसी ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग, इनके लिए अलग-अलग यहाँ पर क्या रखे हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं। तो मैं ये अज़्यूम करके चल रही हूँ कि एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पर टोटल इतने नंबर्स में कम से कम इतना तो यहाँ पर स्कोर जो है वो ला ही पाओगे, और ये स्कोर ले आए तो तुम आराम से क्लियर कर लोगे। मेरे को पता है कि इससे तो अच्छा ही परफॉर्म कर लोगे तुम लोग। प्लस अगर तुमको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फर्स्ट टाइम कोई प्रिपेयर कर रहा है, उसको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो गाइज आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल शीतल शर्मा 01 पर। ये 25 के सब्सक्राइबर्स वाला टेलीग्राम चैनल है, इसके कुछ फेक चैनल्स भी हैं मेरे नाम से, तो उसका ध्यान रखना आप कि ये 25 के वाला ही मेरा ऑथेंटिक यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगी आपको, आपका क्वेरी उधर सॉल्व हो जाएगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, अब इनकी बात करते हैं कि अगर हमको ये प्रिपेयर करना है तो हम मैम किस हिसाब से प्रिपेयर करें, बिकॉज आपके पास अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर नियर अबाउट आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है, 2 महीने हैं मेंस की अगर मैं बात करूँ तो। मेंस के लिए आपके पास में 2 महीने हैं, 2 महीने में अपने आप को जितना एफर्ट अपने डाल सकते हो ना इसके अंदर डाल दीजिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अभी भी ये सोच रहे हैं करें ना करें क्या करें, उनके लिए भी अगर आपको भी कुछ यहाँ पर मेरी तरफ से गाइडेंस चाहिए तो फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा। बाकी वो आपको अभी तक थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है नहीं करना है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के सेक्शन की। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं, ये यहाँ पर फोकस कौन करना है आपको करंट अफेयर्स के अंदर। मान लीजिए कहीं पर कुछ होस्ट हो रहा है, कहीं पर कोई वर्ल्ड कप हुआ या उसका वेन्यू क्या था, या फिर मान लीजिए कोई कॉन्क्लेव हुआ है, कोई मीटिंग हुई है, G20 मीटिंग कहाँ पर हुई है या कहाँ पर होनी है ना, कौन सा किस चीज़ का एडिशन इस बार हुआ, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने उसको लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड चीज़ें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 2019 में भी मिक्स्ड सीए क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बहुत ही एकदम नॉर्मल जर्नल टाइप के, है ना, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अलग से थलग से नहीं पूछा था। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैम ये तो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, बिकॉज किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आना निश्चित ही है। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन एक तो आपका करंट अफेयर्स बेस्ड तो आते ही आते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड जितनी करंट में न्यूज़ होती है ना गवर्नमेंट स्कीम्स की वो तो आती है, प्लस इसके साथ में आपको कुछ और स्कीम्स भी अच्छे से करनी है, जैसे कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, CSS मैं लिख देती हूँ, यानी कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी फंडिंग मिला हुआ है, मेजॉरिटी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर आपको इंश्योरेंस सेक्टर की स्कीम्स भी अच्छे खासे तरीके से कवर करनी है। फिर बात आती है इधर स्पोर्ट्स न्यूज़ कर लेंगे, जो भी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स में कोई ऑनर दिया गया हो, स्पोर्ट्स में कोई वर्ल्ड कप हुआ हो, कुछ इवेंट हुआ हो, या किसी ने हिस्ट्री क्रिएट किया हो कुछ नई चीज़ करके स्पोर्ट्स के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, जितने भी अवार्ड ऑनर प्राइजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, पोर्टल्स, कोई नया पोर्टल कोई नया प्रोग्राम लॉन्च किया है किसी राज्य की सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनीबडी, कोई नए लेगिस्लेशंस आए हैं, कोई न्यू रूल्स आए हैं, न्यू लॉज किसी स्टेट ने यहाँ पर शुरू किए हैं, या किसी भी टाइप की चीज़ है, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। नेक्स्ट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आप कर सकते हैं। जैसे कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट कराई गई, वो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है, या ये वॉर वेपन या कोई न्यूक्लियर वेपन डील कौन से देश को किस देश से मिली। फिर आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन, ये आपका 1-2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से पूछ लिया, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से पूछ लिया। तो इसके क्वेश्चंस थे, मैंने देखे थे 2019 के मेंस के अंदर क्वेश्चन आपका डेज से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पर। फिर मैं अगर बात करूँ आपसे कमिटी, कमीशंस एंड रिपोर्ट्स की, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कमिटी, कमीशन, रिपोर्ट्स जो है ये भी आपकी अच्छी खासी ना यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। कोई नई कमिटी बनाई गई है, स्पेशली अगर वो आपकी बनाई गई है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो उसको याद रखना भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा यूनियन कैबिनेट्स जो हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम याद रख सकते हैं, जैसे पिछली बार यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी पूछा गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर नेशनल पार्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, इस टाइप के एक दो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आजकल हर जगह पूछा जाता है। या फिर कौन सी कंट्री के कौन से प्रेसिडेंट हैं,
कौन से कंट्री के नए प्रेसिडेंट, कोई पीएम बने हैं, कोई मतलब एक तरीके से पर्सन इन न्यूज़, कोई एक ऐसे व्यक्ति जो न्यूज़ में रहे हैं यहाँ पर, है ना। फिर उसके अलावा कोई वोल्केनो इरप्शन हुआ, या कोई नए टाइप की डिस्कवरी हुई, या कुछ ऐतिहासिक कोई चीज़ हुई है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। फिर एक डैम से रिलेटेड क्वेश्चन भी था। मतलब इसमें स्टैटिक जीके कि 7-8 क्वेश्चन वहाँ पर देखे गए थे। 7-8 क्वेश्चन से भी ज़्यादा होंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन्स जो थे वो पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था, अगर मैं बात करूँ लखवर डैम कहाँ पर है? एक क्वेश्चन पूछा गया था 11 जुलाई को कौन-सा डे मनाया जाता है? पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसका फॉर्मेशन हुआ था 11 जुलाई 1969 में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, ठीक है। उसके अलावा स्पेशली जो इंटरनेशनल कोई लीडर हैं, या इंटरनेशनल कोई चीज़ हुई है, या फिर मान लीजिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनका क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कंट्री बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर आपका स्टैटिक जीके जैसे थर्मल पावर स्टेशन है, स्टैटिक जीके में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपके न्यूक्लियर, थर्मल पावर स्टेशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था जैसे कि आपका एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो फेस्टिवल के क्वेश्चन। मतलब नियर अबाउट आपका स्टैटिक जीके से भी एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि दोनों का वेटेज क्या था, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का, तो स्टैटिक जीके के जो थे क्वेश्चंस थे यहाँ पर नियर अबाउट 8 के अराउंड स्टैटिक जीके क्वेश्चंस थे। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के बाकी 22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के थे, 21-22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 7-8 क्वेश्चन मैम इन्होंने स्टैटिक जीके के जो थे वो पूछ रखे थे, ठीक है। और जब भी आप यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स करेंगे तो आप साथ में क्या याद रखेंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, कहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर नियर अबाउट मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस टाइप की चीज़ें हैं। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लेता है, कोई नया इनोवेशन हुआ है, कोई डिस्कवरी हुआ है वो पूछ लेगा। या एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन कार्ड कौन सी कंट्री इशू करती है वीज़ा से रिलेटेड, है ना, तो दुबई के अंदर रिलीज किया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी। फिर आप बात करते हैं सबसे मोस्ट वेटेड टॉपिक की, कि मैम इंश्योरेंस एंड मार्केट अवेयरनेस में आखिर पूछता क्या है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि यहाँ पर पूछे कि ये न्यूमेरिकल्स भी दे देता है, क्या दे देता है आपको, न्यूमेरिकल्स भी दे देता है, आपको प्रीमियम निकालने के लिए दे देगा, है ना। या फिर आपसे पूछ लेगा कि किसी बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए हैं, और 40,000 या 50,000 उसने अपने पीपीएफ में लगाए हैं, उसके पास में कुछ इन्वेस्टमेंट की फीस भी है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आप कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस दोनों पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली आपका इंश्योरेंस हिस्ट्री ही पूछ सकता है, वो बैंकिंग हिस्ट्री नहीं पूछेगा, ऐसा कहीं भी उसने बोला नहीं है, कुछ मेंशन नहीं किया है। तो वो आपसे बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों की आप हिस्ट्री याद रख सकते हैं। प्लस जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब है कि आपका चाहे कोई एनबीएफसी क्या होते हैं, या फिर आपके डिफरेंट बैंकिंग टर्म्स क्या होते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। बिकॉज आपको पता है ना कि आपका जो बैंक इंश्योरेंस है, जिसमें एक बैंक आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करता है, तो यहाँ पर बैंक और इंश्योरेंस का भी क्या है, आपस में मेल जोल है, आपस में लेना देना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीजें जानना जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो पूछने को आएगा तो वो कुछ भी पूछ लेगा, क्योंकि उसने लिखा तो है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि इंश्योरेंस में पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, पहले तो मैम जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो भी डेरिवेशंस हैं, जो भी एब्रीविएशंस हैं, जो भी फुल फॉर्म्स हैं यूज होती हैं इंश्योरेंस सेक्टर या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो वो हम यहाँ पर याद रखेंगे। फिर तीसरी चीज यहाँ पर मैम जितनी भी करंट की बैंकिंग न्यूज की जगह भी इंश्योरेंस न्यूज जो है, इंश्योरेंस बैंकिंग न्यूज, इनको आपको काफी इंपॉर्टेंस देना है। स्पेशली ऐसी बैंकिंग न्यूज जो कहीं ना कहीं आपकी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट से मेरा मतलब है मनी मार्केट,
या कैपिटल मार्केट। आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो बता देती हूँ कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ये बेसिकली दो मार्केट्स में डिवाइडेड होता है। इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू मार्केट्स, वन इज मनी मार्केट एंड द अदर वन इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड फंड्स। किसी को बहुत कम समय के लिए कोई लोन फंडिंग चाहिए तो वो जनरली मनी मार्केट में जाता है। मनी मार्केट काफी सिक्योर्ड भी होती है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स भी एज कंपैरेटिवली कम ही मिलते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट में अगर आपको किसी को फंड रेज करना है, लॉन्ग टाइम के लिए फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, काफ़ी ज़्यादा समय के लिए चाहिए, तो वो कहाँ जा सकता है? कैपिटल मार्केट में जा सकता है। कैपिटल मार्केट जो होती है ये इतनी सिक्योर नहीं होती है जितनी मनी मार्केट होती है, क्योंकि एक तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लग जाता है, एंड स्पेशली अगर किसी को हाई रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने होते हैं तो वो जनरली कैपिटल मार्केट में यहाँ पर उतर जाते हैं। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस जो है, क्या क्या चीज़ें करनी है इंश्योरेंस के अंदर, तो इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहले करना है आपको हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस भारत के अंदर शुरू कैसे होता है। क्या मैं इसको इधर लिख सकती हूँ? सबसे पहले मुझे क्या शुरू करना है? हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस शुरू करना है। इंश्योरेंस कैसे शुरू हुआ, इंश्योरेंस का सफ़र क्या रहा, भारत के अंदर सबसे पहली बार इंश्योरेंस से रिगार्डिंग कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आई, लाइफ इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, ये आपको करना है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं, लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ। नॉन लाइफ में जर्नल इंश्योरेंस आता है। अब लाइफ में भी बहुत बहुत टाइप के आपके डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। फिर बात करूं जर्नल इंश्योरेंस में, तो वो भी बहुत टाइप के होते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस अलग होता है, मोटर इंश्योरेंस अलग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है ना। तो अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हम करेंगे। उसके अलावा हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। यहाँ पर कुछ नियर अबाउट आपके मेन 7 ऐसे प्रिंसिपल्स यहाँ पर यूज होते हैं इंश्योरेंस के, जो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जिनको यूज किया जाता है। ये कुछ सिद्धांत होते हैं इंश्योरेंस के, तो ये हमको करना है इधर। प्लस यहाँ पर आपको जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्पेशली इंश्योरेंस कैसी कंपनीज जो आपकी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर? LIC। LIC कब आया, LIC से रिलेटेड एक्ट, इसका इंट्रोडक्शन, इसको कौन लेके आया, इसके अंदर किसके यहाँ पर ओनरशिप किसकी है, इसको ओन कौन करता है LIC को, है ना। तो ये आपको याद रखना है। प्लस जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड आज तक की जो भी कमिटीज़ हुई हैं, जो भी कमिटीज़ इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड बनाई गई हैं, प्लस इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स अभी तक, कोई भी अमेंडमेंट्स, कोई भी एक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, वो आपको करना है। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स जो हैं, यानी कि ऐसी स्कीम्स, एंड स्पेसिफिकली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि बड़ी स्कीमें, बहुत बड़ी मेजर स्कीम्स जो हैं विच आर रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे फसल बीमा, व्यय वंदना, ऑल दीज आर रिलेटेड टू इंश्योरेंस। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे आपका सुरक्षा बीमा योजना है ना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है आपको। फिर जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सारी ऐसी इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा तो पूछ लेगा इससे रिलेटेड। फिर आपको इसकी रेगुलेटरी बॉडी जो है कौन सी है? IRDAI। क्या नाम है उसका? IRDAI। तो IRDAI का कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये किस टाइप की बॉडी है, कहाँ इस्टेब्लिश हुई, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स, IRDAI के कौन से एक्ट के थ्रू IRDAI को लाया गया, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करूँ कि ये तो हो गया मैम यहाँ पर टोटल हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस का पूरा सिलेबस। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस में आप क्या याद रख सकते हैं? फर्स्ट यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी आई, फर्स्ट यहाँ पर जर्नल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी आई, सबसे पहली बार इंश्योरेंस की नींव यहाँ पर किसने रखी थी, उसके अलावा इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या क्या एक्ट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC का नेशनलाइजेशन कब किया गया। तो मैं एक तरीके से यहाँ पर आपके लिए 3-4 पॉइंट लिख देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट मैम यहाँ पर हमको करना है पूरा हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, और तीसरी क्या है मैम? उसके सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या होते हैं ये मैं तुमको बताऊंगी, ठीक है। वो तुम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, तुमको भी आइडिया रहेगा कि क्या तुमसे पूछा जा सकता है, क्या क्या तुमको प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ पर जो भी कमिटीज
या जो भी एक्ट्स या जो भी रिफॉर्म्स आए हैं किसके अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, ये हम करेंगे। मैम टाइप ऑफ इंश्योरेंस कैसा कैसा होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, जर्नल इंश्योरेंस भी होता है। मैम लाइफ इंश्योरेंस के हमारे क्या क्या पार्ट होते हैं, जर्नल इंश्योरेंस को ना गाइज नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं, ठीक है, जर्नल इंश्योरेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस किस किस टाइप का होता है, तो एक आपने यहाँ पर टर्म प्लान सुना होगा जिसको कहते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस या टर्म पॉलिसी, है ना, टर्म इंश्योरेंस, टर्म पॉलिसी। फिर एक आपने एंडाउमेंट प्लान सुना होगा, एंडोमेंट प्लान सुना होगा, है ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नॉन लिंक्ड, इंडिविजुअल नॉन सेव इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटरी सेविंग प्लान निकालते हैं, जैसे LIC ने निकाला था अभी कुछ टाइम पहले, धनवर्षा प्लान निकाला था, है ना। फिर यहाँ पर होल लाइफ पॉलिसी एक निकाला जाता है, वो भी आपका किसके अंदर आता है, होल लाइफ पॉलिसी, वो भी लाइफ इंश्योरेंस का टाइप है। फिर अगर बात करूं मैं जर्नल इंश्योरेंस की, तो जर्नल इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया मोटर इंश्योरेंस, अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हो, है ना, कार का इंश्योरेंस कराते हो, बाइक का इंश्योरेंस कराते हो, तो ये मोटर इंश्योरेंस कहलाते हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, वो किस में जाता है, वो भी जर्नल इंश्योरेंस का पार्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस किसका है, जर्नल इंश्योरेंस का पार्ट है। फिर कई लोग यहाँ पर अपने घर का इंश्योरेंस कराते हैं, कई लोग अपना ट्रैवल तक का इंश्योरेंस कराते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस कहा जाता है, होम इंश्योरेंस कहा जाता है। ये सारे किसके पार्ट है, ये आपके जर्नल इंश्योरेंस के यहाँ पर पार्ट है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपकी जितने भी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है, और इसमें भी आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो कौन सी है, वो है आपकी DSIIs। DSIIs क्या है, ये है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। अब ये इंश्योरर्स कौन है गाइस, तो ये इंश्योरर्स है बेसिकली इंश्योरेंस कंपनियां। कौन है ये इंश्योरर्स, ये है मैम यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियां जो काफी ज्यादा यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स दे आर टू बिग टू फेल, यानी कि ये इतनी बड़ी हैं कि ये फेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बड़ी हैं, दीज आर टू बिग और टू इंपॉर्टेंट टू फेल। अब ये तीन हैं ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां, एक कौन सी है, एक है मैम LIC, दूसरी कौन सी है मैम GIC, और एक कौन सी आपकी न्यू इंडिया अश्योरेंस, न्यू इंडिया अश्योरेंस, ठीक है। अब इनका आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चाहे वो NACL हो या आपकी बाकी जितनी भी पब्लिक सेक्टर, अगर मैं बात करूं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, तो जितने भी यहाँ पर आपकी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सारी आपको क्या करना है, इनको अच्छे से यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड NICL, ठीक है। इसके अलावा ECGC लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, फिर न्यू इंडिया अश्योरेंस NIACL। इसके अलावा ये तो हो गई आपकी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज। फिर इसके अलावा हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे मैम इसके अंदर IRDAI। इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर मैम, जितने भी IRDAI के साथ में जितने भी इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो जीवन ज्योति योजना हो, चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना हो, या फिर व्यय वंदना योजना हो, या फिर मानधन योजना। अभी मानधन योजना का क्वेश्चन पता है किस में आया था, मानधन योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था SBI क्लर्क के एग्जाम में, और बहुत ही तोड़ू और फाड़ू क्वेश्चन था ये, मतलब
क्वेश्चन नहीं था ये, तोड़ू और फाड़ू पूरा पेपर था एसबीआई क्लर्क का, है ना। जो बच्चों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ये आया था, उससे अनएक्सपेक्टेड वे में पूछा गया था। फिर आपके 7 प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं इंश्योरेंस के, जैसे कि ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रॉक्सिमेट कॉज भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, ये भी आपका एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कहलाता है। फिर आपको जितनी भी इंश्योरेंस टर्म्स जो हैं ये अच्छे से करनी है, जितने भी इंश्योरेंस टर्म्स हैं ये अच्छे से करनी है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा मैम हमको करना पड़ेगा मनी मार्केट भी और कैपिटल मार्केट भी। अब आप कहेंगे मैम इंश्योरेंस टर्म कैसी कैसी, जैसे री इंश्योरेंस क्या होता है, को इंश्योरेंस क्या होता है, ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, एन्युइटी क्या होता है, प्रीमियम किसे कहा जाता है ना। तो इस टाइप की चीज़ें, मेच्योरिटी, टर्म, और ये जितनी भी टर्म एंड टर्म पॉलिसी, एंडाउमेंट प्लान क्या है, ये सब आपको यहाँ पर ये कुछ एक टर्म है जो याद रखने हैं। प्लस इसके अलावा जितने भी यहाँ पर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, जो शिकायतकर्ता या फिर शिकायतकर्ताओं का जो क्या करते हैं, लोकपाल, मैं कह सकती हूँ ओम्बड्समैन क्या है, लोकपाल है, जो इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी लोगों के ग्रीवियंसेस होते हैं, शिकायतें, उनको दर्ज करके और उनके ऊपर इफेक्टिव उपाय, उनके ऊपर इफेक्टिव एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ये देते हैं ओम्बड्समैन इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आरबीआई, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मैं बात करूँ यहाँ पर आपका एग्जिम बैंक हो, चाहे आपका डीआईसीजीसी हो, चाहे आपका वो हो नाबार्ड, ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मुद्रा लोन्स वगैरह, ये सारे आपको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करने हैं। सिडबी हो, नाबार्ड हो, ये भी आप करके जाना, कई बार इससे भी क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस के तहत पूछ लिए जाते हैं। प्लस एनबीएफसीज हैं, प्लस बैंक्स का स्ट्रक्चर क्या है, और आजकल आपका काफ़ी बार एनपीएस वगैरह भी उसमें रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं। स्पेशली सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप अच्छे से कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज सेबी जो है ये क्या है, आपका कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, जबकि मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है। मनी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सुपरविजन आरबीआई करता है। इसके अलावा जो आपका आईएफएससीए है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ये भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस आप किस हिसाब से कर सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से, और ये 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी टाइम है, अगर आप अच्छे से करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस भी नहीं है, क्योंकि आपको एक मेन टारगेट यहाँ पर रख के चलना है इंश्योरेंस का। और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे कि जो करंट अफेयर्स और जीके हैं, वो अगर आपने इससे पहले जितने भी एग्जाम दिए हैं उसी हिसाब से आपका मिक्स करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपका बैंकिंग से करंट अफेयर्स आएगा या इंश्योरेंस से ही आएगा, तो वो आपका डिफरेंट टाइप से करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली हमको यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में भी, जर्नल नॉलेज में भी और जर्नल अवेयरनेस में भी उसको यहाँ पर एक अपर हैंड देना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि सेशन में मजा आया होगा। शीतल शर्मा 01 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आज लास्ट डे है ऑफर्स का, शीतल कोड यूज करके आप यहाँ पर ऑफर अवेल कर सकते हैं। इनफैक्ट शीतल कोड यूज करने पर कभी भी, किसी भी वक्त, उस वक्त पर जितना भी मैक्सिमम ऑफ होगा हमेशा आपको शीतल कोड पर मिलेगा। चाहे एसएससी, बैंकिंग, कुछ भी कोर्स या टेस्ट सब्सक्रिप्शन या कोई भी टाइप का सब्सक्रिप्शन या कोर्स आप परचेज करते हैं ऑलिव बोर्ड पर, तो ऑलवेज यूज दैट, ठीक है। इसके अलावा एफसीआई क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है ये मेरा, तो ये भी आप शीतल कोड अप्लाई करके इसको अवेल कर सकते हैं मेंस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। LIC का जो मैंने आपको बताया, इनफैक्ट LIC का जो कोर्स है वो भी लाइव हो चुका है। शीतल कोड का यूज करके आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको सेशन अच्छा लगा। अगर आपको मेरे टिप्स और स्ट्रैटेजी अच्छे लगे तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।